हमारे पापा है, हमारे अमुक संबंधी है। संबंध हमारा जगत से, संबंध हमारा देह से। अभ्यास कर रहे हैं कि श्यामा श्याम का मैं हूं, मैं उनका अंश हूं, उनका नाम जप कर रहे हैं कि इसमें अखंड भजन करने का अभ्यास कर रहे। अखंड भजन होता नहीं इसमें, बोध में अभ्यास भी नहीं है, चिंतन का कोई प्रयास भी नहीं है। उसका कैसे चिंतन होता है, गोस्वामी जी ने बिल्कुल सरल भाषा में बताया है, तुलसीदास जी ने। कामिही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमि दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। कामी कोई बैठ के ध्यान करता है क्या स्त्री का? पर कभी क्या ध्यान भूलता है क्या? ये है सच्चा भजन। ये लोभी आदमी क्या धन का कभी ध्यान करता है क्या? पर कभी क्या भूलता है क्या? सतत उसी में स्थिति उसकी रहती है। ऐसे श्यामा श्याम में महापुरुषों की स्थिति रहती है, जिनका संबंध सिद्ध हो गया है, सहचरी भाव को प्राप्त हो रहे, उनको भजन करने की जरूरत है। अरे उनका रोम रोम प्रियालालमय है, रोम रोम रग रग श्यामा श्याम का दासत्व स्वीकार किए हुए विराजमान। बुरी सखी कह रहे रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद नाम को। अपने लोगों की स्थिति क्रियाजन्य है, इसमें बहुत खतरा है। क्योंकि कभी भजन की क्रिया होती, कभी भोग की क्रिया होती, कभी योग की क्रिया होती, कभी वियोग की क्रिया होती। ये बहुत खतरनाक स्थिति। अभी भजन की ये स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जब कभी प्रतिकूलता आती तो न संबंध दिखाई देता है, न बोध दिखाई देता है, केवल क्रिया थी, क्रिया ये दिखाई देता। आपकी शरणागति एक क्रिया थी, आपका भेष परिवर्तन एक क्रिया था, क्या न संबंध था न बोध था, इसीलिए बात बनती नहीं। अगर संबंध की ही ठसक आ जाए तो बोध होने में देर न लगे। अगर क्रिया भी गुरु आज्ञा के अनुसार होने लगे तो संबंध का अनुभव होने में देर न लगे। चलते तो हम प्रथम सीढ़ी से हैं। नागरी दास जी महाराज बड़ी ठसक से बोल रहे हैं, हमारी सबही बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहाइन अरु श्री कुंज बिहारी। क्या बोले? राख्यो अपने वृंदावन में जीठा रूप उजारी। अब हमको क्या चिंता करनी है? हम वृंदावन वासी हैं, चिंतन करना है, चिंता नहीं करनी है। अब जहां हम ये कह देते कि क्या चिंता करनी, बेपरवाह रहो, तो इस बात को तो समझ नहीं पाते और भोगों का चिंतन करके भोगों में उतर गए। ये बेपरवाही है, मूर्खता है। चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। स्वामिनी जी का चिंतन अपने वृंदावन में हमें रख लिया, सो हमारी सारी बात सुधार दी। जीठा रूप उजारी, नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी, कलह कलेश न व्यापे ईठा ठोर विस्तृते न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। आपके मन में आता है ये बात? हमारी बात हो गई। आपको कोई अगर पूछे कि आपकी साधना क्या, आपका कल्याण क्या, हमारा सब हो गया क्या? अरे वृंदावन वासी, तुमको अब भी चिंता है कल्याण की? हम वृंदावन वासी अब भी हम पापी हैं। हमारी स्वामिनी जो अब भी हमें किसी के आगे कल्याण की भीख मांगनी पड़ेगी है? तुम सोचो अपने विषय में। हम तो ब्याज भरोसे कुंवर की सोवत पा। ये ठसक संबंध तो क्या कभी विस्मरण होगा क्या? नहीं, पर हम इसका दुरुपयोग करते हैं। भोगों में खेलते हैं, कहते ब्याज भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। गलत बात है, गलत बात है। कृपा का अनादर मत कीजिए। मन मानी आचरण, विषय प्रपंच की वार्ता, चिंतन, और कहते हो ब्याज भरोसे कुंवर के। सो कुंवर के भरोसे से कहीं पापाचरण होता है? स्वामिनी का भरोसा हो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अंदर भोग वासना, अरे कैसी बात करते हो? समस्त लोगों का स्वामी जिनसे कृपा की याचना करता है, उन स्वामिनी की ठसक हृदय में हो, और फिर तुम अशांत, और बात बनी नहीं। समझो अभी ठसक नहीं आई। ये अब क्रियाजन्य जो हमारा भजन है उसको समझिए। ये यद्यपि कहने में तो तीसरे नंबर में है, पर हमारे चलने में पहले नंबर में है। हमारे लिए आखिरी नंबर है बोधजन्य, संबंधजन्य, और फिर ये क्रियाजन्य। ये पहली सीढ़ी है भजन की अच्छी, क्रियाजन्य भजन। इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के साधक होते हैं, एक विरक्त और एक गृहस्थ।
दोनों भगवत प्राप्ति की योग्य है। अगर गृहस्थ हैं, ध्यान देना इसमें भी प्रकार है, वो संसार का कार्य करते हुए प्रधान भाव संसार का रखते हैं और गौड़ भाव भजन का रखते हैं। कि कहा था राधा 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 राधा, पर प्रधानता है कि संसार का कार्य छूटने न पावे, बिगड़ने न पावे, घाटा न होने पावे गृहस्थ में, क्योंकि सारा कार्य रुपये से चलेगा, राधा नाम से थोड़ी चलेगा। ऐसी भावना मूल में उनके बैठी है, उनकी हृदय में बात बैठी, क्रिया करूंगा तो धन मिलेगा, धन मिलेगा तो हमारी बात बनेगी। हाँ, थोड़ा मंगल हो जाए, आनंद हो जाए, इसलिए राधा नाम भी लेते रहते हैं। तो उनका गौड़ माने विशेष भाव नहीं है भजन का, संसार का विशेष कार्य कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे गौड़ भाव से नाम स्मरण करते हैं। पूरा भाव है कि हमारा काम ठीक होना चाहिए, इसका लाभ पूरा मिलना चाहिए, ऐसा। और उसमें दूसरे भी भक्त ऐसे होते हैं जो गृहस्थ में, जिनका मुख्य भाव होता है कि भजन न छूटने पावे, चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, उन्हीं में प्रवृत्ति मार्ग में। अब वो क्या करते हैं, भजन की मुख्यता रखते हैं और संसार के कार्य को गौड़ रखते हैं। तो उनका कार्य भी सही होता है, क्योंकि भजन हो रहा है तो एकाग्रता है, मुख्यता भजन की है, और उनका परिणाम भी बहुत जोर का मंगल होता है। ये दूसरा अभ्यास वाला बहुत जल्दी संबंध को प्राप्त होगा और फिर संबंध की कृपा से वो बोध को प्राप्त हो जाएगा। ये जो पहला है कि संसार का कार्य प्रमुख मुख्यता रखते हुए कभी कभी थोड़ा थोड़ा भजन, ये भी प्रणाम करने योग्य है, पर इनको संबंध में पहुंचने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि अपने संबंधों को सुदृढ़ किए हैं संसार में और उनके लाभ का विषय है धन और भोग, इसलिए अभी ये परमार्थ की ऊंचाई पे चढ़ने की योग्यता नहीं लाए। दूसरा जो मुख्य बात उसके हृदय में बैठ गई कि हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। अगर मुझे 1 घंटे में 5 लाख रुपए मिलते हैं और नाम छूट गया तो 5 लाख किस काम के, क्योंकि हम 5 लाख रुपए से 5 सेकंड भी समय नहीं खरीद सकते जो 1 घंटे समय दिया। इतना विचार सुदृढ़, वो नाम नहीं छोड़ सकता। मुख्यता नाम की रहती है, गौड़ कार्य रहते हैं। पूरा हो तो ठीक, ना पूरा हो तो ठीक, श्री जी जाने, भजन पूरा होना चाहिए। ये परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं, क्रियाजन्य भजन, ये इनको ऊंचाई में पहुंचा देगा। जो विरक्त हैं उनके लिए अब कोई कर्तव्य नहीं है, केवल प्रियालाल का नाम जप करना। ध्यान से सुनिए, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। विरक्त का कैसा भजन, भजन क्रिया, ये गृहस्थ की बताई गई। विरक्त की भजन क्रिया, प्रिया प्रीतम का प्रतिपल नाम जब, कोई और कर्तव्य नहीं। उनके नाम का कीर्तन, उनकी लीलाओं का गायन, लीलाओं का श्रवण, चिंतन और सेवा, बस इतना जीवन। देखो ना आप कर अपने जीवन में, जो सच्ची भावना से उपासक चल रहे हैं वो इसी पद्धति में है। देखते ही हृदय उनके चरण चूमने को करता है। ऐसा नहीं होता कि बगीचे में कांटे वाले ही फूल होते हैं, कांटे वाले ही वृक्ष होते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भगवान का बगीचा है। ऐसे ऐसे साधक है जिनके देखने से विश्राम मिल जाता है। चलो, अगर 100 में 10 भी ऐसे ना, हृदय शीतल हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, रात दिन भजन में लगे। 20 साधक ऐसे हैं, अपने बच्चे हैं तो उनकी क्या बड़ाई करें। कुछ घंटे सोना, 3 घंटे 2 घंटे, रात दिन फूल बंगला बनाना, रसोई बनाना, सेवा पे सेवा, और हर समय भजन पे। इस गेट से बाहर नहीं निकलते, महीनों हो जाते। इस गेट से बाहर नहीं निकले, महीनों हो गए, रात दिन सेवा परिश्रम। वो भी तो निश्चय करके आए ना भगवत प्राप्ति का। तो हमें लगता है कि हमें शास्त्र संयम के अनुसार चलना चाहिए। अगर हम विरक्त हैं तो हमारा कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य है, प्रिया प्रीतम का नाम स्मरण, उनका कीर्तन, उनकी लीला गायन, उनका लीला श्रवण और सेवा। 8 पहर हरि गुरु सेवा में लगे हुए हैं।